मैं अरविंद कोचिंग सेंटर का निदेशक अरविंद सर आज पुनः प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैथ का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक हमारा है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर्स होता है जो ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं है जिसमें नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसके प्रश्नों को हल करने के विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए गए हैं, जिसमें से फार्मूले अथवा को और मेथड। लेकिन आज हम आपको ऐसा मेथड, ऐसा प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिसमें ना आपको फार्मूला लगाना है और चुटकियों में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका बचत हो। जैसे आज का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन आपके पास है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आया है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं परीक्षा में लगातार देखे जा रहे हैं। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम में भी देखे जा रहे हैं, और इस प्रकार के पैटर्न वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप कम से कम समय में कैसे सटीक बना सकते हैं, इसका प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। और ना ही आपको फार्मूला लगाना है और ना ही कुछ आपको रखना है। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या देता है, किसी संख्या में, पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लोग x का मान के प्रयोग करते थे। आज हम लोग x को मान के नहीं बनेंगे, बिना x को माने हुए डायरेक्ट हम लोग को बनाना है। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन को समझिए। किसी संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 16 सही 2/3%। देखिए 16 सही 2/3% यदि किसी संख्या में जोड़ा जा रहा है तो 16 सही 2/3% का वैल्यू होता है 1/6। जब भी परसेंटेज में ऐसा आप लेते हैं तो ये जो नीचे आपका होता है, ये वाला, ये इसका ओरिजिनल्स होता है, ये ओरिजिनल्स नंबर्स होता है। अब इसको जोड़ा जा रहा है तो इसको जोड़ दीजिए। देखिए यदि इसको आप जोड़ देते हैं तो 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया। देखिए ये आपका 7 हो गया, और इसी को जोड़ने से कितना आ रहा है, 4900 आ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि यदि 7 हम लोग यहाँ जोड़ के आता है और हमारे पास वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4900 दिया हुआ है। इसका मतलब 7 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 700 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार बोला संख्या क्या दिया, हम लोग का ओरिजिनल संख्या है, इसको भी अब क्या करेंगे, 700 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आपका आ जाएगा, ये देखिए 4200 आ जाएंगे, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से एकदम सटीक आंसर, एकदम चुटकियों में इसको कहते हैं हल करना। आप इसको हल कर सकते हैं, ना ही आपको फार्मूला लगाना है और ना ही आपको ज़्यादा इसमें जोड़ घटाव करना है। आप डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरा हो गया वो कितना हो गया, 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब लैंग्वेज थोड़ा सा एक ही टाइप को लेके चल रहे हैं, तो लैंग्वेज को रखते हैं, या तो कहीं जोड़ेंगे या तो हम लोग हटाएंगे। ये जो हम लोग का 16 सही रहने देते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखिए यहाँ जो हम लोग का था इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, हमारे पास क्वेश्चन आ जा रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें क्वेश्चन है 1421 प्राप्त होता है, 1421 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन वही है कि वह संख्या ज्ञात करें। तो उसी प्रोसेस में आप देख सकते हैं, आप क्या देखेंगे, 16 सही 2/3% इक्वल टू, जस्ट अभी बना चुके हैं, 1/6 होता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग को इसको जोड़ा जा रहा है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 6 और 1 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 का वैल्यू देखिए हम लोग पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1421। तो कितना से गुना करेंगे, हम लोग इसको 203 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोला संख्या क्या है, इसको भी 203 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, 1218। ये देखिए एकदम इसको कहते हैं कि मैथ को एकदम आसानी से हल कर लेना, एकदम सरल तरीके से, ना ज़्यादा आपको जोड़ घटाव करना पड़े और ना आपको कोई फार्मूला लगाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हम लोग घटाने वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, बाकी लैंग्वेज वही रहेगा। देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास आता है, नया क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7 14 सही 2/7% घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देते हैं, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1214।
1214 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको घटाना है तो उसी प्रकार से हम लोग का परसेंटेज जो दिया हुआ है वो 14 सही 2/7% दिया हुआ है। यदि इसको हल करते हैं तो 1/7 आता है। अब बताइए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ क्वेश्चन में बोला कि इसको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 और 1 माइनस कीजिए, क्या बच गया 6, और इसी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1224 दिया हुआ है, 1224 दिया हुआ है। तो 6 को हम लोग किससे गुना करें तो 204 से गुना करेंगे, तो ओरिजिनल संख्या कितना है इसको भी 204 से गुना कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 1428 आ जाएगा। ये देखिए 1428, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना था हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, ऐड करना था हम लोगों ने ऐड किया, और इस प्रकार से हम आसान भाषा में इसको कर सकते हैं, एकदम सरल तरीके से हम लोग क्वेश्चन को इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाइए, थोड़ा सा फिर यहाँ चेंज करते हैं हम लोग डिजिट को, देखते हैं क्या आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, देखिए क्या हमारे पास आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 37 सही 1/2% को जोड़ देते हैं, अगर पुनः जोड़ना है जोड़ देते हैं तो हमें, अब आप पूर्णांक में आ रहा है 24 सही 3/4 प्राप्त होता है, तो क्वेश्चन है कि वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में प्रोसेस आपको वही लगाना है। आप देख रहे हैं हमारे पास परसेंटेज कितना दिया हुआ है 37 सही 1/2%, इसका मतलब इसका वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 3/8 आएगा। क्या करना था जोड़ना था, तो इसको ऐड कीजिए, 3 8 कितना हो गया 11 हो गया, और इसी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 सही 3/4, मतलब इसको यदि हम लोग हल करते हैं तो कितना आएगा 99/4 आता है। इसका मतलब 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी हम लोग 9/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनिया 8 हो जाएगा, 9 दूनी कितना 18 हो जाएगा। देखिए शानदार तरीके से कैसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर आ गया है, और बिना फार्मूले का बिना कुछ रटे हुए एकदम आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं, थोड़ा सा भी समय आपको नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। पुनः कुछ हम लोग इसमें चेंज करते हैं क्योंकि बाकी लैंग्वेज लिखने में टाइम लगता है, तो इसको हम कंटिन्यू रख दिए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 57 सही 1/7% घटा देते हैं, घटाने वो घटा देते हैं, तो हमें देखिए पॉइंट में आ गया 2.25 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन वही है, क्या क्वेश्चन है कि वह संख्या ज्ञात करें, मतलब मूल संख्या ज्ञात करें। उसी प्रकार में आपको बनाना है। हमारे पास परसेंटेज क्या दिया हुआ है 57 सही 1/7%, यदि इसको हम लोग हल करते हैं तो 4/7 आता है। अब यहाँ हमको क्या बोल रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करना था, मतलब घटाना था। अब जब इसको घटाना था इसको माइनस कीजिए, 7 और 4 मतलब 3 आया, और ये वैल्यू हम लोग को दिया हुआ कितना 2.25। अब दशमलव को नहीं भी लेके चल सकते हैं, बाद में पॉइंट को हम लोग पुट कर देंगे। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को भी आप 75 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास आएगा 525। ये पॉइंट कितना था 2 अंक में था, तो हम लोग यहाँ 2 अंक में से बैठा देंगे, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 5.25 आ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसको कहते हैं कि कैसे हम वो शानदार तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब थोड़ा सा एक टाइप हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस प्रकार में कोई भी डिजिट आपको देता है आप बना सकते हैं। इसी में अगला टाइप थोड़ा सा हम लिखते हैं क्वेश्चंस, तो पूरा हमको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा इसको चेंज करेंगे हम लोग। और अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास आता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि, अब डिजिट दे दिया पहले, यदि 3264 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन देखिए ऐसे आ गया
क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास कि जब डिजिट हम लोग का ओरिजिनल डिजिट दिया हुआ है, ओरिजिनल संख्या दिया हुआ है 3264, उसमें बोलता है उसका 12.5% हम लोग जोड़ दे रहे हैं और तब संख्या क्या प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से आपके पास परसेंटेज है 12 सही 1/2%। यदि इसको हल करते हैं हम लोग तो क्या आता है 1/8 आता है। जोड़ने की बात किया, अब जोड़ दीजिए कितना आ गया 9 आ गया। लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, संख्या ओरिजिनल संख्या दिया हुआ था और ये आपका ओरिजिनल्स होता है तो इसका वैल्यू कितना दे दिया है 3264। तो 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 408 को तो 3264 आएगा। तो इसी प्रकार हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 408 का हमारे पास क्या आ जाएगा 3672। ये देखिए ये हम लोग का आंसर आ गया। तो चुटकियों में इसको कहते हैं कि परसेंटेज को क्वेश्चन को हल करना बिना कोई फार्मूला का प्रयोग किए हुए, बड़ा ही सटीक प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी में क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम बताते हैं। थोड़ा सा हम लोग डिजिट को यहाँ चेंज करते हैं। देखिए डिजिट को हम लोग चेंज करते हैं और अगर प्लस किए थे और हम लोग माइनस कर देंगे थोड़ा सा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का बन पाता है और क्या हम लोग का आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि 7236 में उसका 11 सही 1/9% अगर घटाना है, हम लोग घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो क्वेश्चंस को देखिए, परसेंटेज हमारे पास क्या है 11 सही 1/9%, मतलब इसका वैल्यू हमारे पास क्या है 1/9 है। करना क्या है, घटाना है तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, मतलब 8 आएगा। अब थोड़ा सा गौर करके देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ओरिजिनल संख्या दिया हुआ है कितना 7236, ये हम लोग का ओरिजिनल है, मतलब इसका मान है 7236। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को 804 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को भी हम लोग यही करेंगे 804 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमारा वैल्यू कितना आएगा 6432। और इस प्रकार आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज का जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बिना कोई फार्मूला का प्रयोग किए हुए और बिना ज़्यादा जोड़ घटाव किए हुए आप आसानी से इसके आंसर को और सटीक आंसर को निकाल सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि मैथ्स को एकदम चुटकियों में हल कर देना, जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको परसेंटेज का अगला टॉपिक हम आपको दिखाएंगे और इस प्रकार से आप हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का, बनाए गए वीडियो का लाभ उठाइए, लाइक भी कीजिए, थोड़ा शेयर भी कीजिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम अगल बगल में हैं और ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कक्षाएँ कर सकते हैं तो आवश्यकता अनुसार हमारे संस्थान कक्षाओं का ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।